हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मरियम मेमन और आज हम बात करेंगे मेमनों की तारीख के बारे में। कब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, किस तरह से कबूल किया और आगे के मामलात कैसे बढ़े। तो ये सारे मामलात शुरू हुए मोहम्मद बिन कासिम के सिंध में तशरीफ़ लाने से। मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध में तशरीफ़ लाए तो उनके साथ आने वाली फ़ौज में कुछ लोग ऐसे भी थे जो सूफ़ी या उलमा थे, और इन कुछ सूफिया में सैयद हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी भी शामिल थे। इन बुज़ुर्गों और मौलवियों के ज़िंदगी गुजारने और दीन की तबलीग करने के तौर तरीक़ों से मुतासिर होकर इस इलाके के हिंदू, जिनका ताल्लुक लोहाना कबाइल से था, इनका मेन प्रोफेशन ट्रेडिंग था और वो दीबिल के वेयर अबाउट्स में आबाद थे। दीबिल, जो कि इंडस डेल्टा के करीब लोकेटेड एक सी पोर्ट था, जो कि हम करंट बिन कासिम पोर्ट के करीब कह सकते हैं, और यहाँ नियरली लोकेटेड चौकंडी कब्रिस्तान भी पुराने वक्तों का एविडेंस है। हम बात कर रहे थे लोहाना कम्युनिटी की, जो मोहम्मद बिन कासिम और उनके साथ आने वाले सूफी एंड सेंट्स से इंस्पायर हुए और इस्लाम कबूल करके मोमिन कहलाए। मोमिन लफ्ज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट एक्सेंट्स के एडिशन से बिगड़कर आखिर में मीमन बन गया। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, लोहाना कबाइल जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो दीबिल में आबाद होना उस वक्त शुरू हुए जब दीबिल का वजूद फर्स्ट सेंचुरी में हुआ। एक सी पोर्ट होने की वजह से और लोहानास जो खुद राजा राम के फॉलोअर्स थे, उन्होंने इस एरिया में माइग्रेट करना शुरू किया और ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट किया। हिस्ट्री इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं बताती, लेकिन अज्यूम यही किया जाता है कि ट्रेडिंग के लिए दीबिल का पोर्ट बहुत हद तक पॉपुलर था। मेमन्स ने आफ्टर कन्वर्जन इन इस्लाम अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस बहुत लिमिटेड एक्टिविटीज़ की सूरत में कंटिन्यू रखी और ग्रेजुअली ये तकरीबन 700 फैमिलीज़ तक पहुँचे, जिनको 15th सेंचुरी में सोशल बाइकॉट और इससे रेलिवेंट अदर इश्यूज़ का सामना करना पड़ा, जिस वजह से ये माइग्रेट करके गुजरात, काठियावाड़, कच्छ और इनकी कुछ ब्रांचेस मेमन, फिर सिंधी मेमन, कच्ची मेमन, जबकि कुछ एडिशनल कम्युनिटीज़ बोरास, असनाइशरी, तई, खत्री और भाटिया भी है। कन्वर्जन ऑफ रिलीजन और उसकी प्रेयर्स और तरीक़ों के एडिशन, दूसरे एरियाज़ में फिर वापस माइग्रेशन, अगेन वहाँ के कुछ कल्चरल इफ़ेक्ट्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस, स्पेशली वो लोग जो उन एरियाज़ में इस्लाम में कन्वर्टेड थे, इनके आपस में मेल जोल और शादियों ने एक ऐसा ब्रिज कल्चर डेवलप किया जो मेमन कौम की अलग आइडेंटिटी बन गया, और इसीलिए हमें मेमनी ज़ुबान में सिंधी, पंजाबी, गुजराती और इस रीजन में मौजूद डिफरेंट लैंग्वेजेस की सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं। पार्टीशन से पहले ट्रेडर्स सी पोर्ट के ज़रिए डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल किया करते थे। इनमें श्रीलंका, जिसका पहले नाम सिलोन, बर्मा, जिसे रोंगिया के नाम से जाना जाता था, साउथ अफ्रीका, चाइना और इस तरह की मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में भी जाया करते थे, और उन्होंने वहाँ पे अपनी फैमिलीज़ को भी सेटल किया। आफ्टर पार्टीशन और बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन, मेजॉरिटी मेमन फैमिलीज़ इंडियन पार्ट से एक्सपेक्टेड पाकिस्तानी पार्ट में कन्वर्ट कर गए, जिनमें इनकी टॉप प्रायोरिटी कराची था। अच्छा तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना इनफ है। अब उनके कल्चर और उनके मज़े मज़े के खाने और उनका पहनना ओढ़ना ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।